ओके ऑलराइट ना, दिख रहा है ना? वीडियो स्टॉप हो गया ना? क्यों? हाँ हाँ ओके तो फिर हम आज शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गेट 2021 के क्वेश्चन शुरू करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे 2021 में, उन्हें आज हम टैकल करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली पोर्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग ओडी पीडी दोनों से आपके पास 16-17 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स ये 13 मार्क्स के भी पूछ लेते हैं, बट ये आपका रेंज जो है 13 से 17 मार्क्स तक के यहाँ के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। एक साल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थोड़े घुमाए हुए थे 2020 के, बाकी क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत इजी होते हैं। थोड़ा सा ओडी का जो पार्ट है वो हट के है क्वेश्चन, जैसे उसमें ओडी में आपका आता है क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन वगैरह से भी आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो मतलब आपके CSIR के सिलेबस से डिफरेंट है। बट यदि आप पीडीए का सिलेबस देखोगे तो पूरा CSIR का ही सिलेबस है। तो हम यदि पीडीए का सिलेबस कर ले रहे हैं तो वो हमारा CSIR और गेट दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। कोई म्यूट नहीं है? कौन है ये? देखो आवाज आ रही है। ओके ऑल राइट, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बेसिकली आपको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो आप थियरी पढ़ते रहो, बाकी मैं पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 2021 से लेके 2010 तक कराऊंगा, और क्वेश्चन उसी के नेबरहुड में रहेंगे। अब बेसिक बहुत कम थियरी की रिक्वायरमेंट होगी, आप देखना किसी भी मतलब बुक से आप एक थियरी देख सकते हो, बट इतने ही क्वेश्चंस करके जाओगे आप क्या यहाँ से तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाओगे, 70 to 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ओके चलो अब हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 2021 की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 2021 का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो सब लोग, क्या दिया हुआ है दिख रहा है ना? दिया है द गिवन आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिए हैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0 x बिलोंगिंग टू 0 पाई ओपन इंटरवल वेयर लेमडा इज ग्रेटर देन 0, और कह रहे हैं y0 इज इक्वल टू 0। ये चीज इन्होंने दिया है, और कह रहे हैं y पाई माइनस dy ओवर dx पाई इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चार ऑप्शन बनाए हैं, लेमडा जो आइगन वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है, ये स्टर्म लिवलिस प्रॉब्लम बन जाती है। देखते हैं वो क्या होती है। तो लेमडा क्या, लेमडा इज इक्वल टू एन पाई का स्क्वायर होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू 1 to 3। लेमडा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, अनदर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज इक्वल इज लेमडा इज इक्वल टू के एन स्क्वायर वेयर के एन एन इज इक्वल टू 1 to 3 के लिए डिफाइन है, जो कि रूट्स हैं इस इक्वेशन के k माइनस टेन के पाई इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन भी सिमिलर है, बस ये कहें कि रूट्स जो है kn जो है वो रूट्स है k प्लस टेन के पाई इज इक्वल टू 0 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास सिस्टम लिवलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का ये कॉन्सेप्ट जो होता है, जो डेफिनेशन होती है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। जनरली हम अपने इस क्वेश्चन डिस्कशन में कुछ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, जैसा भी होगा। एनीवेज, स्टर्म लिवलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कंसीडर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम स्टर्म लिवलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म का है डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी वाई। हाँ, ये हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म का, डी ओवर डी एक्स, और ये पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब
आप पी एक्स डी वाई और डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में है, जहाँ पी एक्स पी प्राइम एक्स क्यू एक्स आर एक्स आर कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। पी एक्स ग्रेटर देन 0 हो, आर एक्स ग्रेटर देन 0 हो क्लोज्ड इंटरवल में, और लेमडा कोई रियल नंबर हो, सब्जेक्ट टू दी ये बाउंड्री कंडीशंस दी हो, a1 ya प्लस b1 y प्राइम a इज इक्वल टू 0, a2 yb प्लस b2 y प्राइम b इज इक्वल टू 0, a1 b1 साइमल्टेनियसली 0 ना हो, और इसी तरह a2 b2 भी साइमल्टेनियसली 0 ना हो, a1 b1 साथ साथ 0 ना हो, a2 b2 साथ साथ ना 0 हो। तो ऐसे कंडीशन यदि ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हो, तब हम कहते हैं कि ये जो है प्रॉब्लम हमारी है, इंक्लूडिंग विथ दिस बाउंड्री कंडीशन। इसको हम बोल देते हैं सिस्टम लिबलिस प्रॉब्लम, स्टर्म लिबलिस प्रॉब्लम। ठीक, इसको बोल देते हैं। ओके, हमारी स्टर्म लिबलिस प्रॉब्लम हो गई। जनरली इसमें ये जो चीज है इसको ऐसे भी लिख देते हैं वो, पी एक्स वाई वाई डैश, और ये डैश यहाँ लगा देते हैं, और प्लस क्यू एक्स, दोनों एक ही चीज है, आर एक्स ये लैम्डा है यहाँ, वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखना है आपको कैसे लिखा जा रहा है। ओके, क्या हो रहा है। चलो अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कैसे करेंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी क्या दे रखा है, ऊपर जाते देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। इन्होंने दे रखा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज, क्या दिए हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 विथ दो कंडीशन दे रखे हैं, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। अच्छा, इस कंडीशन को आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि मिक्स्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y जीरो इज इक्वल टू 0 और y पाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स पाई इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या क्या है, y जीरो इज इक्वल टू 0, ये इधर है, विथ y जीरो इज इक्वल टू 0 एंड y पाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स पाई इज इक्वल टू 0। ठीक, और इन्होंने एक चीज और दे रखा है आल्सो, इन्होंने दिया है लेमडा इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ तीन पॉसिबिलिटी थी ना, इसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो तीन केस बनाते हैं, या तो लेमडा इज लेस देन 0, या तो लेमडा इज इक्वल टू 0, और एक तो होता है लेमडा इज ग्रेटर देन 0। तो इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि लेमडा इज ग्रेटर देन 0। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो लेमडा ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे हम, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, वेन एवर लेमडा इज ग्रेटर देन 0, सपोज हम क्या ले लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, और जहाँ म्यू जो है म्यू स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, देन वी है हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये है किस में रिड्यूस हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ डी क्या होता है, डी आपका डी ओवर डी एक्स होता है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इसकी देखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एम इज इक्वल टू माइनस यू और प्लस म्यू, इसके रूट्स हो गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के। ठीक ना, अब इसके रूट्स जो हो गए माइनस म्यू और म्यू हो रहे हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो इसका हो जाएगा वो वाई एक्स, हाँ वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन ई पे पावर माइनस म्यू एक्स प्लस सी टू ई पे पावर, कुछ गलत हो रहा है क्या, काश वाला आएगा ना, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा यहाँ देखो, मैंने गलती की है तो नोटिस नहीं करते।
ये प्लस होगा ना? माइनस क्यों लेके चल रहा हाँ है? हाँ, हाँ आई एक्स आई म्यू। हाँ, तो ये जब प्लस होगा तो काफी चीजें बदल जाएंगी, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। कोई ना, चलो ये प्लस हो गया हमारा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो जाएगी यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट? ये हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास रूट जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई म्यू, ये रूट आ जा रहा है ना? ठीक समझ में आ रहा है ना कैसे ये रूट्स आ रहे हैं? तो देयरफॉर हाँ हाँ, सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स। आपको पता है जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो सॉल्यूशन इस तरह लिखते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करा के ये C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, इनिशियल ये जो कंडीशन दिए हैं। तो यूजिंग यूजिंग व्हाट? y0 इज इक्वल टू 0। आप इसको जैसे यूज करोगे, वी हैव व्हाट वी हैव 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 1 हो जाएगा। C1 हाँ, प्लस ये 0 C2 0, मतलब C1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ 0। गया ना? अच्छा, और हम क्या यूज कर सकते हैं? आल्सो ये वाले भी कंडीशन यूज कर सकते हैं ना, वाई पाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए पहले हम वाई प्राइम एक्स निकालते हैं। वाई प्राइम एक्स इज इक्वल टू वॉट? ये हमारे पास आ जाएगा माइनस C1 साइन म्यू एक्स, और ये म्यू भी आ जाएगा। एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है भाई? ठीक, ये आ जाएगा इधर, ये इधर माइनस म्यू C1। ठीक, बाकी ये C2 वाला टर्म जीरो है। नहीं यार, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? सब गलत लिख रहा हूँ। हाँ चलो लिख लेते हैं इसको पहले। ये म्यू1 साइन म्यू एक्स आ गया, और ये इधर आ गया तुम्हारा, ये C2 साइन है ना, तो म्यू C2 कास म्यू एक्स। cos म्यू एक्स। हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? अच्छा, ये अब चूंकि C1 जीरो है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो मतलब हमारे पास वाई प्राइम एक्स की जो वैल्यू है वो है म्यू C2 कास म्यू एक्स ना। अब यूजिंग क्या हम यूज कर सकते हैं? ये इन्होंने दे रखा है वाई पाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स पाई इज इक्वल टू जीरो। प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा भी स्लो चल रहे हैं तो हम भी काफी दिन से ये सब चीजें नहीं किए हैं, तो ये हम कर सकते हैं। यहाँ C1 वाला ये टर्म जीरो हो गया, तो आप बेसिकली क्या करोगे? C2 साइन म्यू पाई, म्यू पाई, और ये इधर क्या हो जाएगा? माइनस म्यू C2 म्यू C2 cos म्यू पाई। पाई एक्स। हाँ, म्यू पाई म्यू पाई। इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें कौन सा जीरो होगा बताओ? अब C2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? चेक करो, कैसे करेंगे? बस C2 कॉमन ले लेंगे। हम्म और कोई ना, अब यहाँ से अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अब यहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास व्हाट, ये C2 हम कॉमन ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा साइन म्यू पाई इज इक्वल्स टू C2 cos पाई। साइन म्यू पाई फिर माइनस क्यू म्यू कास म्यू पाई। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताओ? बोलो। either C2 is 0 or this is 0. हाँ, आइदर C2 इज इक्वल टू जीरो, और आइदर C2 इज इक्वल टू जीरो, और साइन म्यू पाई माइनस म्यू कास म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। दो पॉसिबिलिटी है, बट बट वेन एवर C2 इज इक्वल टू जीरो, वी गेट वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये हमें नहीं चाहिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन।
विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट द केस, क्योंकि हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम इंटरेस्टेड रहते हैं फाइंड करने में। सो वी टेक व्हाट, ये चीज ले लेंगे, साइन म्यू पाई माइनस म्यू कॉस म्यू पाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या चीज आएगी, ये चीज आ गई। अब ये यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन म्यू पाई अपॉन कॉस म्यू पाई, ठीक। या फिर ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेन म्यू पाई, और ये क्या आ गया, म्यू माइनस टेन म्यू पाई। अच्छा, ये चीज इन्होंने दे के रखा है, और हम लेके क्या चले, तो हमारे पास म्यू माइनस म्यू टेन पाई इज इक्वल टू 0, हम लेके क्या चले थे, एक बार देखो, हमने ये लेके चला था लेमडा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और ये हम इस इक्वेशन पे पहुंचे कि इसके लिए सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो देखो हमारे पास आ क्या जाएगा कि आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दे के रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, क्या कोई म्यू माइनस टेन म्यू फाइव टाइप की इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है ना, तो थर्ड ऑप्शन, और ये हम म्यू स्क्वायर लेके चलें तो ये बात होल्ड कर जाएगी। तो ये वाले ऑप्शन पे हम पहुंच रहे हैं, तो ये सी वाला हमारा सही होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, लेमडा जो आइगन वैल्यू हो गई वो है, और बाकी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब यहाँ हम देखना चाहें तो थोड़ा एक लॉजिकल रीजनिंग के लिए लिख देते हैं, देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, हम kn लेके नहीं चले थे, गिवन प्रॉब्लम इज लेमडा इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर मान लो, ले लो, फिर n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू 1 2 3, विच आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या, म्यू एन माइनस टेन म्यू पाई इज इक्वल टू 0, म्यू एन नहीं केवल म्यू, ठीक। तो ये इसका वो है, तो आंसर कौन सा आपका सही हो गया, आंसर आप देखोगे बी वाला सही हो गया, ठीक। समझ में आया ना, करना खुद से ट्राई करना, थोड़ा हमने दूसरी चीज मान के प्रूव किया, बट समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं बताओ, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है, कौन कौन है, ओके ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पीडीई का क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन हमारा ओडीई का था, और ये हमारे किस टॉपिक से है, पीडीई का क्वेश्चन है। ये सब हमारे अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि the family of surfaces given by u is equal to xy plus fx square minus y square where f from r to r is a differentiable function satisfies, जो कि कह रहे हैं फैमिली ऑफ सर्फेसेस दी हुई है, u is equal to xy plus fx square minus y square, f जो है कंटिन्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी पीडीई फॉर्म होगी, क्या ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, ये या ये, चारों ऑप्शन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेशन ऑफ पीडीई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस पीडीई हमें फॉर्म करना है, देखना है कौन सी पीडीई फॉर्म होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई से क्वेश्चन है, इसके लिए कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, बस एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन के मेथड से हम जाएंगे। तो कैसे करते हैं, वी गिवन क्या है हमारे पास, गिवन सरफेस इज व्हाट, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, मान लो आपके पास ये कोई फंक्शन दिया रहता है u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक। तो आपको जब डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी तरह डेल यू ओवर डेल वाई निकालना रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम पार्शियली
डिफरेंशिएट करते हैं किसको, u को विथ रिस्पेक्ट टू y। ये चीज हम करते हैं जब पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y वाले टर्म को इधर हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो x वाले टर्म को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो हमें एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन करना है, तो बस वही हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार देखेंगे आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो इसमें देख के भी लग रहा है कि डेल यू और डेल एक्स निकालना है, डेल यू और डेल वाई, तो यहाँ से हम कुछ करें तो मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो partially differentiating 1 with respect to x। हमारे पास क्या आ गया, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये x के रिस्पेक्ट में करोगे ये y आ गया, और ये क्या आ जाएगा f प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज और नोटिस करो, एक बार और तो डिफरेंशिएट होगा, पहले इसको आप डिफरेंशिएट किए फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करो, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास क्या आ जाएगा डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू x। पार्शियली डिफरेंशिएट करो, समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन तो समझ में आएगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हाँ ये हो गया हमारे पास माइनस 2y। ओके, अब ये हमारे पास ये चीजें आ गई ना, इसको और आप प्रॉपर वे में, चलो कोई प्रॉपर वे में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ कर रहे हो, जान रहे हो, कर चुके हो। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें देखो सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, या तो x ये करके है, या तो x मल्टीपल में है, या तो y मल्टीपल में है। तो देखते हैं, अच्छा यहाँ देखो ये आ जा रहा है प्लस 2x, ये तो टर्म दोनों में सेम है, ये जो टर्म है ये दोनों में लगभग सेम है, बस यहाँ 2x मल्टीपल में है या माइनस 2y मल्टीपल में है। तो इसमें यदि हम y से x से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें y से मल्टीप्लाई करा दें और दोनों को ऐड कर दें तो नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हमें फंक्शन एलिमिनेट करना होता है, तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फॉर एलिमिनेटिंग क्या, f प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी मल्टीप्लाई व्हाट, वी मल्टीप्लाई बाय y in equation 2, then and multiply by y, सॉरी क्या लिखा है, multiply by x in equation 3, then adding both the equations। अब हम इन दोनों को इस वाले में हम y से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई करा के जब ऐड करेंगे, अब देखो ऊपर वाले में y से मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा y डेल यू ओवर डेल x, प्लस नीचे वाले में आप x से मल्टीप्लाई करा रहे हो x डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू व्हाट, इधर तो आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ठीक, और ये टर्म तुम्हारा प्लस 2xy हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नहीं ऊपर वाले में y से कर रहे हो ना, गड़बड़ हो रहा है क्या, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, ये वाई स्क्वायर बचेगा ना, ऊपर वाले में हमने किससे मल्टीप्लाई कराया है, ऊपर वाले में इस इक्वेशन में देखो किससे मल्टीप्लाई कराया है, इस इक्वेशन में मैंने y से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा ना, और इसमें हमने x से मल्टीप्लाई कराया है एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2xy एफ प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 2xy एफ प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे कुछ हो जाएगा। देखो कोई ये ऑप्शन दिए हैं क्या, y डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल यू ओवर डेल वाई, बस इतना ही करना था, ये आया तो है पहला, ये ऑप्शन 2 है ना, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन 2 हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा। कुछ नहीं, बस एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन करना था। आपने देखा सिंपल सी पीडी दे रखी थी, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा मेहनत नहीं करना था। पार्शियली एक्स के सिंपल सा ये सरफेस दे रखे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर ये देखा कि कैसे इस फंक्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आपको पता चला कि y से यदि मल्टीप्लाई करा दे तो इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 3 में x से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दे तो हमारा ये जो f फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। चलो ठीक, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, ये कह रहे हैं कि द फंक्शन यू एक्स टी, इसको देखना है। ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वेव इक्वेशन से, हीट इक्वेशन से तो हर साल आता है। कह रहे हैं फंक्शन यू एक्स टी है जो कि सेटिस्फाई करता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक, ये कह रहे हैं ये फंक्शन यू एक्स टी सेटिस्फाइज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेल यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू आर टी इज ग्रेटर देन जीरो। और ये कह रहे हैं यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो डेल यू ओवर डेल टी एक्स जीरो इज इक्वल टू फोर एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है ये? आप देखो, ये इक्वेशन है कि वेव इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? और ये आगे पूछ रहे हैं देन यू फाइव फाइव इज व्हाट। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। पहले तो ये इक्वेशन दे रखे हैं, हमें पता होनी चाहिए कि हीट इक्वेशन है कि वेव इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन दे रखे हैं, फिर ये इसलिए ये पर्टिकुलर फॉर्म ले रहा है। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। ये हमारी वेव इक्वेशन है वन डायमेंशन की। कभी भी जब इस तरह का दिया हो तो इसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या इसमें कि वन डायमेंशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वेव इक्वेशन कई तरह की हो सकती है। जब ये डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर सी स्क्वायर डेल टी यू और डेल एक्स स्क्वायर दिया हो तो ये वेव इक्वेशन होती है। इनफैक्ट तीन इक्वेशंस होती हैं। एक जो ये होता है, ये इस तरह का दिया है, यू टी इज इक्वल टू सी वन अपन सी स्क्वायर होता है क्या? ये जो होता है यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ये जो आपकी होती है ये वेव इक्वेशन होती है। ठीक, और एक होता है यू टी इज इक्वल टू वन अपन के यू एक्स, यदि ये दिया है तो ये आपकी होती है हीट इक्वेशन। ठीक, और एक तीसरा जो होता है लाप्लास इक्वेशन, जो यदि आप इसको लेके चलो तो वेरिएबल ठीक, ये होता है आपका यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका होता है लाप्लास इक्वेशन। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना है कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी हम ये हमारे पास हीट इक्वेशन है, इसका देखते हैं। वो वेव इक्वेशन है, हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास कोई बीडी यदि इस तरह की है, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर सी ग्रेटर देन जीरो, सच दैट ये दो इनिशियल कंडीशन दिए रखे हैं कि यू एक्स जीरो, जिसका सॉल्यूशन आएगा यदि उसको t इज इक्वल टू जीरो लो तो इनिशियली ये एफ एक्स है और ये डेल टू यू, मतलब ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे रहे हो टी के रिस्पेक्ट में। डेल यू और डेल टी एट एक्स जीरो जी एक्स है। एक्स जो है आर में बिलोंग करता है, पूरे आर में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये है टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम बोलते हैं काशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वेव इक्वेशन। इसको कॉशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कॉशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ना क्या होती है। अभी आगे एक क्वेश्चन उससे भी आता है, इससे भी एक जनरली क्वेश्चन आता है। तो इसको बोलेंगे काशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और वेव इक्वेशन। और सॉल्यूशन इसका कौन दिया था? डेलम्बर्ट्स ने दिया था, जो कि इस तरह दिया था सिंपल सा एक, वैसे तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करते हो, बट यहाँ ये इन्होंने एक मेथड दिया, इससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या है जो सॉल्यूशन होगा इसका? यू एक्स टी होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल ओवर x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी एस टी एस। सी ये है, एफ एस ये है, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। मतलब ये फंक्शन पता है तो एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल ओवर x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी एस टी एस। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं डीलम्बर्ट्स सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर वेव इक्वेशन। समझ में आ रहा है? पूरा क्वेश्चन जो है हमारा इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये तो आपका वेव इक्वेशन दिया है, टी की वैल्यू 1 है, एफ एक्स जीरो है, जी एक्स जो है 4x टी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यू एक्स टी निकालो और फिर यू फाइव फाइव का वैल्यू एक्स और टी की वैल्यू 5 ले लो, सॉल्व कर सकते हो। वेव इक्वेशन ये चीज होती है, मैंने डिस्कस किया। ये वेव इक्वेशन है, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन हम इस तरह लिखते हैं। अच्छा है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं, कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी चीजें यूज हो सकती हैं। जैसे ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कोई यदि हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, यूटिलिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, और ये एक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट लेंथ की बात किया है ना, तो ये चीज होती है। और यू एक्स जीरो एफ एक्स दिया है, यू टी एक्स जीरो मतलब ये सॉल्यूशन यू को पार्शियली टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, रेट एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स है। अच्छा, 8 मिनट हमारे पास बचा हुआ है।
चलो कोई ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। ठीक, तो ये हमारे पास ये चीज़ है, तो सॉल्यूशन कैसे हम देते हैं? तो सॉल्यूशन जो होता है, ये चीज़ अभी डिस्कस किया डिलेम्मा मेथड। अच्छा, क्या होगा जब सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो? जब ये लेंथ हो माइनस इन्फिनिटी से ना होके 0 टू इन्फिनिटी हो, और ऐसा दिया हो तो ये और ये बाउंड्री कंडीशन, ये पहला इन्होंने जो दे रखा है थोड़ी सी डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन, ये जो है 0 से इन्फिनिटी में ये है, ये भी चीज़ दे रखा है इन्होंने, और ये बाउंड्री कंडीशन तो ये है, यहाँ जी की जगह 0 है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है, इस तरह का सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको आप देखना, और जब क्या होता है कि ये जो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए, ये मतलब इधर जो है ये यूटीटी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इजिकल टू 0 है, बट यहाँ कोई फंक्शन दे दे तो नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, एफ एक्स टी दे दे, और ये इनफाइनाइट लेंथ में ही बात कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन वही है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं, इनफाइनाइट लेंथ में बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरा यहाँ तक तो सेम रहेगा, देख रहे हो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन सेम है, बट ड्यू टू दिस टर्म ये नॉन होमोजीनियस जो बना दे रहा है, इसके लिए ये चीज आएगी जाएगी 1/2 से 0 से एक्स प्लस टी टी, और ये एक्स माइनस इंटीग्रल ओवर डबल इंटीग्रल है, एक्स माइनस टी टी माइनस टाउ से एक्स प्लस टी टी माइनस टाउ एफ जाई टाउ डी जाई डी टाउ। तो इन सब का भी कहीं यूज पड़ सकता है, अभी तो ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं बना है, बट पूछ सकते हैं, नेट में बनता है, यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उससे हम देखते हैं कि क्या चीजें हमारे पास निकल के आई हैं। हमारे पास इन्होंने इक्वेशन दे के रखे हैं गिवन, क्या इक्वेशन दिया है, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी नॉट टी स्क्वायर, इज इक्वल टू व्हाट, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। एक्स जो है पूरे आर में बिलोंग कर रहा है, आल्सो उन्होंने क्या दे रखा है, आल्सो गिवन व्हाट, ये इन्होंने दिया है यू जीरो टी, सॉरी यू एक्स जीरो दिए रखा होगा ना, क्या दिया है, यू जीरो टी क्यों होगा, यू एक्स जीरो है, ये चीज इन्होंने दे रखी है, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ठीक, ये चीज है हमारे पास, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 एंड डेल यू ओवर डेल टी एक्स कामा 0 इज इक्वल टू व्हाट, 4x e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार मतलब यहाँ क्या चीज हो गया, चीज हो गया 1 हो गया, यदि आप कंपेयर करोगे सी स्क्वायर 1 है ना, एफ एक्स क्या हो गया, इसको एफ एक्स बोलते थे, एफ एक्स जो हमारा जीरो फंक्शन हो गया, जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स जो है वो ये फंक्शन 4x e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, बाय डीएलम्बर्ट्स टेस्ट, बाय डीएलम्बर्ट्स टेस्ट नहीं, डीएलम्बर्ट मेथड, बाय डीएलम्बर्ट्स मेथड हमारे पास क्या आ गया, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, u एक्स टी इज इक्वल टू 1/2, देखते जाना क्या कर रहा हूँ मैं, x प्लस सी टी की वैल्यू 1 है ना, एफ एक्स प्लस टी हो जाएगी, एफ एक्स माइनस सी की वैल्यू 1, तो ये t हो जाएगी। ठीक, और ये क्या है 1/2 सी की वैल्यू 1 2, इंटीग्रल ओवर x माइनस सी की वैल्यू 1 तो x माइनस टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस सी टी तक, तो टी, और ये जी एस डी एस लेके चलना है ना, जी एस डी एस की हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यदि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं आप बोर हो जाओगे, इतने क्वेश्चन आए हैं। तो ये एफ एक्स प्लस टी ये तो जीरो हो गया, एफ एक्स की वैल्यू पूरी जीरो है, ये भी जीरो हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, ये क्या हो गया 1/2, और ये हमारा इंटीग्रल ओवर एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी, और ये जी एस की वैल्यू क्या है 4s e पे पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे आगे करेंगे। ये यहाँ से आगे आपके पास ये वाला टर्म बस बचाइए। अच्छा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करा दोगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 से माइनस एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी, ये जो आपका हो जाएगा यहाँ 2s, और ये e पे पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस। अच्छा, अब आप
एस स्क्वायर को टी ले लो, ठीक, सॉरी टी तो ऑलरेडी है इसमें, एस स्क्वायर को अब यू ले लो, एस स्क्वायर को आपने यू ले लिया, तो क्या हो गया 2s ds इज इक्वल टू डी यू, और एज व्हाट s इज इक्वल टू x माइनस टी है, देन u इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस टी का स्क्वायर ना s का स्क्वायर कर दिया है, लिमिट चेंज कर रहा है बेसिकली, एज s इज इक्वल टू x प्लस टी है, देन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस टी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये चीज है ना, ठीक, कोई ना, अब आगे देखते हैं। हाँ तो ये हमारी जो इंटीग्रल है ये रिड्यूस हो जाएगा x माइनस टी का स्क्वायर x प्लस टी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा e माइनस यू डी यू। आपको पता है इस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर यू, और ये आपका इधर तो रहेगा ही x माइनस टी का स्क्वायर x प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ आप आगे क्या हो जाएगा, ठीक, अब आगे देखते हैं, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस टी पे पावर लिमिट पुट करो x प्लस टी का स्क्वायर प्लस टी पे पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर, ठीक, ये रखा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू जो आई है यू एक्स टी, ये सॉल्यूशन आया, ठीक ना, और तुम्हें निकालना क्या यू फाइव फाइव, देयरफॉर यू फाइव फाइव क्या हो जाएगा, इसी की वैल्यू पूछे माइनस ई माइनस फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस ई माइनस फाइव का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया ई पे पावर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस ई पे पावर 5 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली आपका आ गया माइनस 100, माइनस ऑफ ई टू द पावर, कहाँ, ओके ऑलराइट, कोई नहीं उसको, हाँ सही बात है, ये माइनस नहीं यहाँ ई माइनस ई टू द पावर ये ना, कहाँ, अरे तो माइनस टू द पावर, हाँ माइनस जीरो हो जाएगा ना, इट्स ऑल राइट, ये सर फर्स्ट टर्म में माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वायर, सो माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 10, एक मिनट, सब सही तो था, क्या चीज ये माइनस साइन है तो ये प्लस, यार मीटिंग मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो वाली, यही सब गड़बड़ हो जाता है, चलो कोई नहीं, ना क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, 2-3 ही कराए थे ना, उसका कोई शॉर्टकट वे नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, नहीं इतना वो शॉर्टकट ही था, जब खुद से करोगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट ही है वो, उससे ज्यादा शॉर्टकट क्या लेंगे, ठीक, अरे यार उससे मीटिंग भी चला जाएगा टाइप करते करते। नहीं जाता है, अब प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब देख के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगी तो खुद समझ में आएगा, यार मीटिंग रिकॉर्ड नहीं किया, कोई बताओ, बात नहीं, फिर से बना के भेज देना। यही करेंगे ना बैठ के, 3 ही क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, 45 मिनट्स में 3 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मोबाइल से मैंने लिंक जनरेट की थी ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग इनेबल नहीं कर पाया था, कोई ना, चलो ठीक, तो ओके, ये क्यों नहीं ज्वाइन हो पाई अभी तक, स्वाति, शैलेश भी ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पाया, ओके, चलो ठीक, अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन, जहाँ थे वहां से डिस्कस करते हैं, ओके, स्क्रीन शेयर ना, चलो, हाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट किए थे, एक ये कॉस्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे था, एक जो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई पे था, और एक ये क्वेश्चन जो हमारा था, ये हमारा था कॉशी आइलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है बट स्कोरिंग होता है, हो जाता है इसीलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाई टी बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बगल से ही यार यहाँ ट्रेन की पटरी है, ट्रेन जाती रहती है, एनीवे इग्नोर करना। तो वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा डी वाई ओवर डी टी प्लस बी प्लस ए डी वाई ओवर डी टी प्लस बी वाई इज इक्वल टू एफ टी where a is greater than 0, b is greater than 0, a is not equal to b, a square minus 4 is equal to 0। जब भी एग्जाम में ये सब चीजें दी होती है तो इनका इंपॉर्टेंस होता है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होता है, तो इसका ध्यान देना पड़ता है कहाँ यूज हो रहा है। और ये इनिशियल कंडीशन दे रखे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, तो जीरो पे वैल्यू दी है, y जीरो इज इक्वल टू जीरो, dy ओवर dt एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से निकाला जा रहा है। ठीक, तो ये बोलना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन and its initial condition gives these initial values, then we have to find the solution by method of Laplace transform। ठीक, तो पहले तो थोड़ा मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखते हैं क्या होता है, तो उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी फंक्शन है एफ टी, ठीक, तो डिफाइंड फॉर ऑल, सभी रियल नंबर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है। वो सारे रियल नंबर जिसमें टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो उसके लिए फंक्शन एफ टी डिफाइंड है। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एक फंक्शन होता है एफ एस, जिसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी ई पे पावर माइनस एस टी डी टी। ये होता है ना इंटीग्रल ओवर, क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी ई पे पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक, ये चीज होती है। ठीक, तो ये हमारा होता है, इसका यूज नहीं होगा, बस डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, जो यूज होगा वही रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है। मान लो यानी यदि ये हो जाए, यदि ये चीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस आर है, फंक्शन ऑफ एस आएगा ना, तो आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लोगे तब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी होगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस माइनस ई टू द पावर एन इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ई पे पावर ए टी टी पे पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, अभी आपको यूज पड़ेगा। तो ये चीज है ई पे पावर ए टी टी पे पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल दिस। तो ये हमारे पास ये तो ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये यदि एफ टी एफ प्राइम टी और एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ये सब कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है। एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आप लोग देखना क्या होता है, कोई फंक्शन जब किसी एक्सपोनेंशियल से छोटा होता है, एफ टी इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर चेक करना, शायद यही होता है, कोई फंक्शन की वैल्यू जो है ई पे पावर अल्फा टी एम, ऐसे शायद कुछ अल्फा एम से छोटी आ रही है, चेक करना क्या आता है, थोड़ा देखना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। तो एनीवेज ये हम देखते हैं कि क्या होगा जब एफ टी एफ प्राइम टी एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी कंटिन्यूअस है जीरो इनफिनिटी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो ये जो है एल एफ एन एट डेरिवेटिव ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो एस पे पावर एन एफ एस हो जाएगा, माइनस एस पे पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस दिस। ये चीज हो जाएगा एस पे पावर एन एफ एस माइनस एस पे पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस पे पावर एन माइनस टू एफ प्राइम जीरो माइनस टेस्ट एफ माइनस एफ पे पावर एन माइनस वन जीरो। मतलब आपको यदि सेकेंड डेरिवेटिव का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ प्राइम जीरो, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालना है तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो। देख रहे होगे एक ऑर्डर है यहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस एफ प्राइम जीरो फिर माइनस एफ डबल प्राइम जीरो। मतलब ये चीज दे रखे हैं, ये चीज इन्होंने दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है एफ एस है, तब ये चीज यूज हो रहा है, तभी ये कैपिटल एफ एस यूज हो जा रहा है। ठीक, तो ये समझ में आया, इतनी चीजें अभी मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चूंकि ये टर्म्स यूज होंगे ना, वाई डबल डैश, तो उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा, मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी जो है वो वाई एस है, तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा वाई डबल डैश का, ये आ जाएगा एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई एच जीरो
सॉरी y एट 0 माइनस y प्राइम 0, ये चीज आएगा y एट 0 स्मॉल y। तो ऐसे ही आप निकालेंगे, अभी वो यूज होगा तो समझ में आएगा कैसे निकालना है। ओके, अच्छा अब यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम भी यूज हो जाती है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या होती है। कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली यदि एल इनवर्स एफ एस निकाल लो, ये एफ टी है, मतलब एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, एल इनवर्स एफ एस जो हो गया एफ टी है, और एल इनवर्स जी एस जो है वो जी टी है। तो एल इनवर्स एफ एस कन्वोल्यूशन जी एस, ये जो स्टार कन्वोल्यूशन के लिए यूज होता है, ये हो जाएगा 0 to t इंटीग्रल ओवर 0 to t एफ टी माइनस टाउ जी टाउ ओ, और इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टाउ डी टाउ। ठीक, कन्वोल्यूशन क्या होता है, एफ जी जो है वो 0, इन्फिनिटी से आर में रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन है, तो इनका जो कन्वोल्यूशन होगा एफ और जी का, उसको एफ स्टार जी लिखते हैं, और लिख इस तरह किया जा, इस तरह डिफाइन किया जाता है, एफ स्टार जी ओवर टी इज डिफाइंड एट इंटीग्रल ओवर 0 to t एफ टी माइनस टाउ जी टाउ डी टाउ। ठीक, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी चीजें हमने कर लिए, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन जुटा ली है, बस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। देखते हैं कैसे। शशांक, हाँ, ये कह रहे थे जैसे मान लो कि जो फंक्शन है, मतलब एफ जी जो है वो फंक्शन है, उनकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर लें तो हाँ सही बात है, तो कन्वॉल्यूशन बदल जाएगा। मान लो तुमने डोमेन ले ली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये एफ जी को तुमने आर से आर में डिफाइन कर दिया, तो इन दैट केस कन्वॉल्यूशन की डेफिनेशन जो हो जाती है वो हो जाती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ नहीं, एफ टी माइनस टाउ जी टाउ डी टाउ। ठीक, अच्छा समटाइम्स ये भी लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी टी माइनस टाउ एफ टाउ डी टाउ। ठीक, तो यही चीज होती है। ठीक, समझ में आना। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास गिवन आईवीपी क्या है, यहाँ देखते हैं। गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज व्हाट, इट इज d2y over dx स्क्वायर प्लस a dy over dt प्लस vy इज इक्वल टू एफ टी। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है विथ y0 इज इक्वल टू 0, एंड आई थिंक y प्राइम 0 भी इन्होंने 0 ही दिया है। याद है? हाँ, ये y प्राइम 0 इज इक्वल टू भी 0 है, dy ओवर dt। ठीक, ये भी हमारे पास विथ एंड y प्राइम 0 इज इक्वल टू 0, इतनी चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें ये देख के रखे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू b, और एक चीज़ और दिए हैं कि a स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज़ें हमारे पास। ओके, क्वेश्चन 1 मान लो कह दिया। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब लोगे तो ये हो जाएगा एल वाई डबल प्राइम का टी माइनस सॉरी ए प्लस ए वाई प्राइम टी प्लस बी वाई टी, और ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक, अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर, मतलब वो क्या बोलते हैं, लीनियर होता है, तो इसको अंदर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म सभी पे लगा सकते हो अलग अलग। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल प्राइम टी क्या हो गया, ये बेसिकली मतलब ये चीज हो जाएगी जो कहने का मतलब है, एल डबल वाई प्राइम टी प्लस ए एल वाई प्राइम टी प्लस बी एल वाई टी। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। हाँ, तो जो भी बोलो ये है एल एफ टी। अच्छा, एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मान लो तुमने एफ एस डिफाइन कर दिया है, ये जो हो गया सपोज, यहाँ एक चीज लिख लो, सपोज व्हाट, सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इज कैपिटल वाई एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। ये दो जो चीजें हैं आपके पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज जो हो जाएगी आपकी, फार्मूला यूज करो अभी जो हमने डिस्कस कराया, एस स्क्वायर एफ एस, सॉरी इट इज वाई एस ना, एस स्क्वायर
एस स्क्वायर वाई एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी हमने वाई एस लिया, एस स्क्वायर वाई एस, आगे क्या हो गया माइनस एस वाई, ये छोटा वाई, वाई जीरो माइनस वाई प्राइम जीरो, फॉर्मूले से हो रहा है, पिछला जो फार्मूला हमने निकाला था, समझ में आ रहा है ना कहाँ से हो रहा है। ए ये हो जाएगा आपका एस वाई एस माइनस वाई जीरो, और नेक्स्ट जो हो जाएगा ये बी, इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे वाई टी का, तो ये तो आपको पता है डिफाइन किया, वाई एस इज इक्वल टू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एफ एस आया ना। तब आगे देखो क्या होगा, अब आप चूंकि वाई जीरो और वाई प्राइम जीरो जीरो है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक, ये तीनों जीरो हो गए, सिंस वाई जीरो एंड वाई प्राइम जीरो आर गिवन जीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास आएगा जो एस स्क्वायर प्लस ए एस, देखो हम कॉमन ले रहे हैं वाई एस के जो कोफिशिएंट है, प्लस बी ये वाई एस के कोफिशिएंट है, और दूसरे साइड हमारा एफ एस है, बाकी सब तो जीरो हो गया, ठीक, यही बचा। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, सिंस यहाँ लिख देना वाई, लिख क्या देना, सब एग्जाम में थोड़ी ना इतना लिखना है, ये तो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक, ये चीज है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई एस ही निकालना है ना, इसी का आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो वाई टी आ जाएगा, जो कि सॉल्यूशन दे देगा। तो देखो यही लॉजिक, इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, एफ एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। अच्छा, इसी को अब हम कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन क्या, बेसिकली दो फंक्शन का प्रोडक्ट को हम इसको कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसी को चाहो आप तो लिख सकते हो एफ एस स्टार जी एस, वेयर जी एस इज व्हाट, वेयर जी एस इज 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ कुछ और भी चीज आप यूज कर सकते हो, जीएस और इन दोनों का आप अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। सिंस हमारे पास इसका तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता ही है, वाई एस, ठीक ना, इसका इनवर्स, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो ये आप जैसे लोगे एल इनवर्स कैपिटल वाई एस एल इनवर्स, ये आपका आ जाएगा एफ एस स्टार जी एस, ठीक। तो अब आप कन्वॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए एफ टी और जी टी क्या है, ठीक ना, ये चीज पता होना चाहिए। मतलब एफ टी तो हमारा पता है, एल इनवर्स ऑफ व्हाट, एफ एस इज, ये तो आपको पता है एफ टी है, हम शुरू में लेके चले थे कि एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ एस है, तो इनवर्स का ये हो गया। बट नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए हमें एल इनवर्स ऑफ जीएस फाइंड करना है ना, जीएस, जो कि क्या, चलो निकालते हैं इसको, एल इनवर्स ऑफ जीएस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ये फाइंड करना है। ये क्या हो गया, एल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। अब देखो हमने कहा था ना, एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, यूज करो। जब क्वेश्चन में ऐसी चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट, एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूज किया, फॉर्मूला बन जा रहा है ना, ध्यान से देखो, एस प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर का फार्मूला बनाना, ठीक, फार्मूला बना। अब तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट लिखा है कि एल इनवर्स ऑफ 1 अपान एस माइनस ए पे पावर एन जो होता है, ये होता है ई पे पावर ए टी और टी पे पावर एन माइनस 1 अपान एन माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ ए की जगह पे ए बाई 2 है, माइनस ए बाई 2 है इनफैक्ट, और क्या है, एन की जगह पे 2 है। तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस ए टी बाई 2, तो टी पे पावर एन माइनस 1, मतलब टी पे पावर 2 माइनस 1 मतलब टी होगा, ठीक, अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब ये बेसिकली आ गया टी ई पे पावर माइनस ए टी बाई 2, कुछ नहीं, अब तो आंसर आ गया,
ठीक, आपके पास दोनों फंक्शन आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीटी हो गया, एल इनवर्स ना, ये आपका जीटी आ गया। व्हाट दिस इज योर जीटी, एफटी पता है। तो यहाँ से देयरफॉर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये मैंने एग्जाम में सही सही किया था। देयरफॉर देखो बड़े क्वेश्चन भी हो जाते हैं, एल इनवर्स ऑफ वाई एस क्या हो जाएगा, हाँ एल इनवर्स ऑफ वाई एस जो हो जाएगा तो यही तो होता है, 0 से टी एफ टी माइनस टाउ जी टाउ टी टाउ बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम। कहाँ से, कन्वॉल्यूशन थ्योरम ऊपर बना था, फ्रॉम स्टार लिख देना, स्टार से हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हमने बस बेसिक निकालना था। तो हमारे पास एफ टी तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये एफ टी को हम नहीं कुछ करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, 0 से टी, एफ टी तो वही था एफ टी माइनस टाउ, लेकिन जी टी आपने निकाला है, टी ई पे पावर माइनस एटी बाई टू आ गया, तो टाउ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ ई पे पावर माइनस एट टाउ बाई टू। देखो कोई ऐसा आंसर आया है क्या, दिया है, यही शायद आंसर होगा, इफ वी आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर। ओके, कोई है क्या आंसर, ई पे पावर, ये पहला वाला ही तो है, टाउ ई पे पावर माइनस ए टाउ बाई टू एफ टी माइनस टाउ, तो आंसर हमारा हो गया ए। ठीक, तो हम देख लेते हैं आंसर जो हो गया, यही चीज आया है, ठीक ना, यही आ गया, तो आंसर हमारा हो गया ए, कैपिटल ए, आंसर हमारा कैपिटल ए, ठीक, ए ऑप्शन ट्रू है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, समझ में आया ना, बड़ा लेंदी था, पर और आपको अपने से देखना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। ठीक, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको भी देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आते हैं, हो ना तुम लोग सभी लोग, एक बार हाँ नहीं कुछ बोल दिया करो। हाँ। ओके गुड, ऑलराइट। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये किस टॉपिक का है, तो पहले टॉपिक भी जान लेना जरूरी होता है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बेसिकली है स्टेबिलिटी थियरी से है, इससे है स्टेबिलिटी थियरी से, ये पिछले साल ही गेट में ये पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी दे दिए, नया पार्ट इंट्रोड्यूस होगा तो क्वेश्चन आना है, स्टेबिलिटी थियरी ऑफ ओडी, इनफैक्ट लीनियर ओडी, ठीक वहां से है। तो ये क्वेश्चन क्या दिए हैं देखते हैं, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टाइम्स dy ओवर dt प्लस बीटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 0, वो लेना है, कहीं ये चीज है तो एग्जाम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज क्वेश्चन में होगा। तो ये कह रहे हैं द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट की बात की है। तो स्टेबिलिटी थियरी ऑफ ओडी में नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो चीज हमें देखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, सेकेंड ऑर्डर की, और ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट का नेचर कैसा होगा, नोड एंड इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, नोड होगा और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। दूसरा कह रहे हैं नो इट इज स्पाइरल पॉइंट, नॉट नोड, इट इज स्पाइरल पॉइंट एंड इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तीसरा कह रहे हैं नोड एंड इज अनस्टेबल, नोड है लेकिन अनस्टेबल। चौथा कह रहे हैं सैडल पॉइंट एंड इज अनस्टेबल। ठीक, चार ऑप्शन है। ठीक, तो अब हम चेक करते हैं कौन सा होगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्लास ले लूंगा, नहीं होगा स्टेबिलिटी थियरी तो वो अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जल्दी आपको कॉन्सेप्ट मिलता नहीं, या फिर सजेस्ट कर दूंगा लेक्चर, वो देख लोगे, 4-5 लेक्चर है तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ इन्होंने दे के रखा है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने सेकेंड ऑर्डर ओडी दी है ना, लेकिन हमने सेकेंड, इन्होंने क्या दिया है, सेकेंड ऑर्डर ओडी दी है, लेकिन हमने जो स्टेबिलिटी थियरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए, इस तरह के लीनियर सिस्टम के लिए, वो हमने लीनियर सिस्टम के लिए पढ़ा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है nth ऑर्डर की कोई ओडी है, ठीक, तो उसको आप n फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। nth ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की ओडी है, तो उसको दो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो।
कैसे करते हैं अभी चेक करते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम किसको कहते हैं। कोई सिस्टम आप इस फॉर्म का है dx ओवर dt इज इक्वल टू pxy, dy ओवर dt इज इक्वल टू qxy। p और q इस तरह है कि इनका कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक, pq के पास कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू pxy एंड dy over dt is equal to qxy, दोनों p और q फंक्शन है। तो सच अ सिस्टम in which the independent variable t appears only in the differential dt, जो independent variable t है ना वो केवल डिफरेंशियल यहाँ dt में अपीयर हो और कहीं नहीं, pxy वाले टर्म में ना हो, qxy वाले टर्म में भी ना हो, लेफ्ट मेंबर्स में बस यही डिफरेंशियल में यूज हो, नॉट एक्सप्लिसिटली इन द फंक्शन, p और q में एक्सप्लिसिटली नहीं यूज हो राइट साइड में। तो इसको ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ऑटोनॉमस सिस्टम ये है कि dx ओवर dt इज इक्वल टू pxy और dy ओवर dt इज इक्वल टू qxy है। तो ये जो टी टर्म है ना इक्वल डिफरेंशियल में लेफ्ट हैंड साइड में यूज हो, इस साइड ना है, एक्सप्लिसिटली इसमें ना है। ठीक, ये इस साइड यूज हो बस, तो इसको ऑटोनॉमस सिस्टम बोल देते हैं। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या होता है, क्योंकि आगे डेफिनेशन में ये चीज यूज हो जाती है। तो क्रिटिकल पॉइंट किसी भी मतलब सिस्टम का या इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर उसी को सिंगुलर पॉइंट करें, तीनों पूछेगा तो वही चीज आपका मतलब होगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट इस सेंस में, यहाँ के सेंस में। तो कह रहे हैं कंसीडर दी ऑटोनॉमस सिस्टम, ये कोई आपके पास सिस्टम है dx ओवर dt इज इक्वल टू pxy, dy ओवर dt इज इक्वल टू qxy। तो कोई भी पॉइंट x नॉट y नॉट उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। कब क्रिटिकल पॉइंट होगा? यदि px नॉट कमा y नॉट जो है जीरो, मतलब p की वैल्यू जो है फंक्शन p है वो जीरो है एट x नॉट y नॉट, और फंक्शन q जो है हमारा वो भी जीरो है एट x नॉट y नॉट। तब हम कहेंगे कि हमारा जो वो, ये सिस्टम है इसका x नॉट y नॉट क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट यहाँ तो सिस्टम दिए ही नहीं है, सेकंड ऑर्डर ओडी दे के रखे हैं, तो उसको हम पहले दो फर्स्ट ऑर्डर की ओडी में कन्वर्ट करेंगे फिर बात करेंगे। अच्छा, तो ओडी तो लीनियर उसमें आएगा ना, तो थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि लीनियर सिस्टम दिया हो तो उसका कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ये चीज देखो, अब आपके पास ये कोई इन्होंने दिया है लीनियर सिस्टम दिया, उस वही चीज है, पी एक्स वाई जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई है और क्यू एक्स वाई सी एक्स प्लस डी वाई के फॉर्मेट में, मतलब लीनियर है, पी और क्यू लीनियर हो गया। तो डी एक्स ओवर डी टी जो है आपका इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और डी वाई ओवर डी टी जो है सी एक्स प्लस डी वाई है। ठीक, अच्छा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई, लीनियर आपने लिखना सीखा है। ए क्या हो गया, मैट्रिक्स जो हो गई ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गई, वाई डैश जो हो गया एक्स डैश टी वाई डैश टी, और ये y जो हो गया एक्स टी वाई टी हो गया। ठीक, ऐसे आप ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास लीनियर सिस्टम दिया हुआ है। ठीक, जहाँ ए बी सी डी आर में होंगे, और यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं, यदि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आती है, तब ओरिजिन जो होगा वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वही इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा और कोई नहीं होगा। यदि ये जीरो आती है, यदि जीरो नहीं आती तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, यदि जीरो नहीं आई इन केस तो फिर आप ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास क्या था, पी एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो और क्यू एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये जहाँ जीरो थे वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट देते थे, बट ये नॉन जीरो है तो जीरो जीरो, क्योंकि नॉन जीरो जब होता है तो केवल जो जो उसका केवल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये चीज हम करेंगे। इसलिए जीरो जीरो क्रिटिकल पॉइंट होगा। यदि ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है, अरे जीरो आ जाता है, सॉरी जीरो नहीं आता है तब जीरो जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर, जो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो यहाँ से सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एनीवेज, ये सब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन है हमारा। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अबव लीनियर सिस्टम, दिस इज योर लीनियर सिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। तो यदि लेमडा वन और लेमडा टू इसके रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो, क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो है, तो आप द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द, इसी रूट्स पे डिपेंड कर जाता है कि रूट्स का नेचर कैसा है, उसी पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट का नेचर डिपेंड कर जाता है। तो देखते हैं कैसे इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली क्रिटिकल आपका जो ये इक्वेशन है, ये बेसिकली ठीक, अच्छा ये उस पर नहीं चल रहा है, ओके ऑल राइट, कोई नहीं। तो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट का ये जो
ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो निकालोगे उसी पे हमारा पूरा डिपेंड कर जाता है क्रिटिकल पॉइंट का नेचर। अच्छा, ये चीज कहाँ से आ रही है? ये जो ए मैट्रिक्स आपने लिखा है ए बी सी डी, लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है? ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर दो, तो जो लेमडा 1 लेमडा 2 हो जाए हैं वो तो आइगन वैल्यूज हो गई ना, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो या फिर ये निकाल लो, यहाँ से कर लो, दोनों एक ही चीज है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो होता है यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होता है ना, एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो वही चीज है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है। ठीक है, या तो आइगन वैल्यूज निकालो या फिर इससे सॉल्व करो। तो चलो हम इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, अच्छा नहीं, अभी ये हमने लेमडा 1 और लेमडा 2 के उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, रूट्स कैसा होगा, तो नोड, स्पाइरल पॉइंट क्या, कब स्टेबल होगा, कब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप देखते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स, ये पहली चीज क्या है, नेचर ऑफ रूट्स लेमडा 1 एंड लेमडा 2 ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर देखेंगे, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या होगा। ये हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर सिस्टम है। और स्टेबिलिटी, क्रिटिकल पॉइंट स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, कैसा होगा वो बात करेंगे। ठीक है, सब पढ़ना थियरी, जीएफ सीमंस पढ़ सकते हो आप, सीमंस, सॉरी क्या हो रहा है, सीमंस की बुक आती है, उसमें ये चैप्टर पढ़ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की, थियरी इन डिफरेंशियल इक्वेशन करके आती है, थियरी इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप पढ़ोगे, उसमें इस चैप्टर को पढ़ना, वहीं से सारी चीजें, ये पेज मैंने वहीं से उठाया है, वहीं सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, तो ये चीज है आपके पास। अच्छा, मान लो जब आपने इसके रूट्स निकाले और ये रियल आ गया रूट, लेमडा 1 लेमडा 2 अनइक्वल है, लेमडा 1 इज नॉट इक्वल टू लेमडा 2, अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन, लेमडा 1 मान लो नेगेटिव है तो लेमडा 2 भी नेगेटिव है, वो तो रियल अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन, तो नोड होता है। और ये नोड कब हमारा सिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, इफ रूट्स आर नेगेटिव, यदि दोनों रूट्स नेगेटिव आ गए तो सिम्प्टोटिकली स्टेबल, अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव, यदि रूट्स पॉजिटिव आ जा रहे हैं। ठीक, मतलब एग्जांपल के लिए मान लो लेमडा 1 -3 आ गया, लेमडा 2 जो आ गया -5 आ गया, तो दोनों क्या हो गए, अनइक्वल है, लेकिन साइन जो है दोनों का सेम है, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये नोट तो होगा, ये रियल भी है और नेगेटिव है दोनों, और सेम साइन है, अनइक्वल है, तो इसलिए नोट, बट विच इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और यदि रूट्स पॉजिटिव हो जाते 3 5, तो ये कह देते हैं हम कि क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ से दूसरा चीज यदि हो जाए, लेमडा 1 लेमडा 2 आपने निकाला, वो रियल आया, अनइक्वल आया और अपोजिट साइन किया गया, मान लो एक -3 आ जाए, 5 आ जाए, तो कह देते हैं सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट हमेशा अनस्टेबल होता है। तीसरा आपने निकाला लेमडा 1 लेमडा 2 रियल और इक्वल आ गया, 3 3 आ गया दोनों, तो नोड कहेंगे। और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा यदि रूट्स निगेटिव हो गया, और अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव, तो 3 3 आया तो रूट्स पॉजिटिव है, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का आ जा रहा है, 2 + -√3i, ठीक ना, प्योरली इमेजिनरी नहीं है, रियल पार्ट भी है। यदि ऐसा आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल पॉइंट होगा, और ये सिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा यदि रियल पार्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, जब रियल पार्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव हो जाएगा तो अनस्टेबल, तो ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप इसको करना, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं भेज दूंगा, तुम लोग पढ़ना चाहो तो इसकी बनाई हुई नोट्स है, मैं तुम लोगों को पीडीएफ बना के इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम लोगों का समय बचेगा। ठीक, तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो यदि ये प्योरली इमेजिनरी आप उठाते हो यहाँ से, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस, इसके रूट्स जो है प्योरली इमेजिनरी आते हैं, तो वो सेंटर होता है, और ये हमेशा स्टेबल होता है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होता है। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई, ये ब्रीफ एनालिसिस हो गई, बस इतना आपको पता है कि आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं इस पे। हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की ये पीडी दी हुई है, तो ये हमारे पास गिवन, बहुत ट्रेन जाती है यार यहाँ से, जो लखनऊ से ट्रेन आती है सब इधर से होके जाती है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, y डबल डैश प्लस 2 अल्फा y डैश
प्लस बीटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, नहीं तो एक और मीटिंग क्रिएट करना पड़ जाएगा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 0, ये चीज हमारे पास दी हुई है। ठीक, अच्छा तो हमें पता है कि हम बोले ना सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम। कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं, लेट y1 इज इक्वल टू y एंड y2 इज इक्वल टू y डैश। ठीक ना? अच्छा तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y1 डैश। ठीक, एंड यहाँ से y डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंड देयरफॉर ये इम्प्लाई कर देगा y डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा y2 डैश। ठीक, अच्छा y2 डैश देखिए y डैश, तो यहाँ से ये आपका क्या y डैश और y डबल डैश की वैल्यू रखो, पुटिंग नहीं तो एक चीज तो आपकी हो गई ना, एक इक्वेशन तो आपकी बनी गई, ये आपका एक बन गया, एक ही आपका तो बन ही जा रहा है। अरे ठीक है भाई, हो गया, चलो ये आपका एक तो बन ही गया, दूसरा बनाना है, तो पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1 जैसे रखोगे आपके पास क्या आ जाएगा? y2 डैश प्लस 2 अल्फा y1 डैश प्लस बीटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक, y1 y इज इक्वल टू क्या लिया आपने? y1 लिया है, तो ये y1 y2 में आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये क्या आ गया? y2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा y1 डैश माइनस बीटा स्क्वायर y1। अब देखो एक ये आया, एक दो आया, ये दोनों लीनियर है ना, यदि आप देख रहे होगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम बन गया। हमारे पास लीनियर सिस्टम क्या आ जाएगा? इधर ना देखते हैं, नीचे करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम हमारे पास क्या आ जा रहा है? कॉपी पे लिखना और यहाँ लिखना बड़ा अंतर। ठीक, तो हमारे पास लीनियर सिस्टम क्या आ गया? ये देखो हमारे पास लीनियर सिस्टम जो आ जाएगा, देयरफॉर द लीनियर सिस्टम क्या हो गया? पहला हो गया y1 डैश इज इक्वल टू y1, पहला जो आ रहा है y1 डैश इज इक्वल टू y2। यहाँ से आप लिख सकते हो ना, ये y डैश इज इक्वल टू y2 था, तो y1 डैश इज इक्वल टू y2 कर सकते हो, क्योंकि हमने y2 इज इक्वल टू y डैश। और ये एंड दूसरा जो आ जा रहा है वो है y2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा y1 डैश माइनस बीटा स्क्वायर y1। अच्छा इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? y1 डैश इज इक्वल टू 0 टाइम्स y1 प्लस y2 1 टाइम्स y2, और ये दूसरा है y2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा टाइम्स y1। अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं? y1 डैश कहाँ से आएगा? ये y1 बचा ना, कुछ भी लिख डालना हो, तुम लोग भी नोटिस नहीं कर रहे हो। ये y1 बचेगा, सॉरी y2 बचेगा, y2 हो जाएगा, चेक करना कहाँ से हो रहा है। तो ये ओहो, ठीक, ये हो गया आपका माइनस माइनस 2 अल्फा, हाँ माइनस बीटा स्क्वायर y1 माइनस 2 अल्फा y2, ये चीज हो गई। अच्छा अब ये चीज हमारे पास आ गई, अब ये हमारा लीनियर सिस्टम हो गया, ये हमारा लीनियर सिस्टम हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म का है। ठीक, ए वाई के वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई के फॉर्म का है। यहाँ मैट्रिक्स ए क्या हो गई हमारी? 0 1 माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो, तो चेक करते हैं यहाँ डिटर्मिनेंट ए क्या आता है। डिटर्मिनेंट ए निकालो 0 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना, वही चेक करना है क्या ये चीज होती है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास ये चीज आ गई, तो यहाँ से अब देखो ये क्या हो गया, ये तो आ गया बीटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर
फॉर एनी बीटा बिलोंगिंग टू आर। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है, रियल नंबर का स्क्वायर ना, वो पॉजिटिव होता है, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक, बीटा जब 0 ले लोगे तब 0 हो जाएगा, बट इन्होंने दिया है कि बीटा इज ग्रेटर देन 0। ये देखो सारी चीजें क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। ये अल्फा और बीटा को 0 लेके चलना है। ठीक, फॉर ऑल बीटा यहाँ आर प्लस कर दो। ठीक, ये चीज हो गया। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो 0 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, इज क्रिटिकल पॉइंट, 0 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया इस लीनियर सिस्टम का ना, 0 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट का डिस्कशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ हो जाएगी लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी होता है ना, माइनस 0 माइनस 2 अल्फा लेमडा और प्लस ए डी माइनस बी सी करोगे तो ये आपका आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा लेमडा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेमडा निकालो, तो इधर आ 4 रूल से, माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, लेमडा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमारे पास रूट्स आ गए ना, तो रूट्स आ गए, इन्हीं के बिहेवियर पे हम बात कर लेंगे। लेमडा 1 क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लेमडा 2 क्या हो गया, माइनस अल्फा माइनस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब इन्हीं के रूट्स के बेसिस पे बात करनी है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, दोनों रूट्स जो हैं, पहली चीज आ जा रही है रियल है, रूट्स रियल हैं कि नहीं है, हैं। और लेमडा 1 के साथ एक चीज और है कि ये अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है ना, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब ये क्वांटिटी बड़ी आएगी। इसमें से जब आप करोगे तो ये जो अल्फा आ गया आपका माइनस अल्फा, अल्फा बड़ा है तो ये अल्फा माइनस बीटा कुछ छोटा ही आएगा, इससे जो बाहर आएगा तो माइनस अल्फा, ये हमेशा आपका लेमडा 1 जो आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक, लेमडा 2 तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है लेस देन 0 है, मतलब रियल के साथ साथ दोनों नेगेटिव हैं, रियल भी हैं नेगेटिव भी हैं अनइक्वल भी हैं।